जय हिंद। आज एक नई और वैकेंसी आप लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। आप देखेंगे कि क्या क्या वैकेंसी है, इसमें क्या क्या कहानी है, क्या क्या कितना है। अगर किसी को 1 लाख रुपया कमाने का अगर शौक है कि सर मेरे को महीना 1 लाख रुपया हो, मेरी सैलरी 1 लाख रुपया हो, तो ये वैकेंसी आप लोगों को देखना चाहिए और ये वैकेंसी आपको भरना चाहिए। इसमें पढ़ना क्या है, एज रिलेशंस क्या है इसके अंतर्गत में, क्या आएगा क्वेश्चंस में, कैसा क्वेश्चंस पैटर्न होगा, कितनी आपकी सैलरी होगा, एज कितना होगा, ये एग्जाम्स कैसा होगा, ये जॉब कैसा है, ये आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। आप ये देखिएगा। और अगर जिन लोगों को लगता है कि ये मेरे को ये 1 लाख रुपया कमाना है, सैलरी मेरा 1 लाख रुपया का होना चाहिए, और अगर आप सिंपल ग्रेजुएशन है तो आपको 1 लाख रुपया अगर सैलरी चाहिए, तो ये वैकेंसी आपको 1 लाख रुपया दे करके जाएगा अगर आपका इसमें सिलेक्शन हुआ तो। अब ये वैकेंसी है क्या, इस वैकेंसी में हम लोग देखेंगे क्या 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 इस वैकेंसी में है, कहां पे आपकी पोस्टिंग होगी, कैसा ये वैकेंसी होगा, क्या आपको पढ़ना है, क्या इसमें एज रजिस्ट्रेशन वगैरह क्या रहेगा, सारा चीज पे इसमें हम लोग बात करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या है आपके पास में। सबसे पहले आप देखेंगे तो यूपीएससी के तहत से एक वैकेंसी निकाली गई है जिसका नाम है ईपीएफओ, और आपके पास में ईओ, एओ, एपीएफसी की वैकेंसी आपके पास में है। तो ये वैकेंसी है क्या भाई आपके पास में, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट आपका ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोविडेंट आपका फंड कमिश्नर की वैकेंसी है। ये बड़ी वैकेंसी आपके पास में है, आपके पास में। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये टोटल पोस्ट 230 है, और 230 में से आपके पास में यहाँ पे देखिएगा आपके पास में इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंटेंट ऑफिसर 156 पोस्ट दिया गया है, असिस्टेंट आपका प्रोविडेंट फंड कमिश्नर का पोस्ट आपके पास में एक आपका 74 पोस्ट दिया है। बेस्ट अगर वैकेंसी अगर देखा जाए, अगर ग्रेजुएशन पे ये आपके लिए आया है तो ये बेस्ट वैकेंसी है। सैलरी कहां तक जाएगा इसकी भी बात करेंगे हम लोग। ये फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि हम लोग देखते हैं अप्लाई डेट इसका था आपका 29 जुलाई 2025। ये फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब इसमें कुछ ही दिन मात्र बचा हुआ है आपके पास में। अप्लाई लास्ट डेट 18 अगस्त 2025। आज देखेंगे तो 7 अगस्त हो गया है, 18 तारीख तक आपको लास्ट डेट है। ये आपको इस फॉर्म को भर देना है पहले। सबसे बड़ी बात है कि आपको फीस एकदम आपका मिनिमम फीस लिया जा रहा है। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मात्र 25 रुपया फीस लिया जा रहा है फॉर्म भरने के लिए। ये सबसे अभी तक का कम फॉर्म ये भरने में, लेकिन सैलरी कितना होगा इसको देखने में आपको मजा आ जाएगा। फिर एससी, एसटी, पीडब्ल्यू पी आपका पीएच के लिए आपको 0 रुपए, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। अगर आपके पास में एससी एसटी है तो आपको 0 रुपए लगेगा फॉर्म भरने के लिए। मैक्सिमम एज आपके पास में, और मिनिमम एज की बात करेंगे तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज आपका 35 साल, और मैक्सिमम एज 35 साल। आप बोलेंगे सर ये 35 और 30 कैसे हो गया, इसमें देखिएगा ये पोस्ट के आपको कंसीडर्ड पे, पोस्ट के अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पे एज मैक्सिमम आपको दिया गया। ईओ और एओ के लिए, अकाउंट ऑफिसर के लिए आपका मैक्सिमम 30 साल होना चाहिए, और एपीएफसी का जो पोस्ट है उसके लिए आपके पास में एक्स आपका जो मैक्सिमम आपका होना चाहिए वो 35 साल होना चाहिए। तो आपके पास में पोस्ट भाई, आप जिस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो पोस्ट आप भरेंगे उसके लिए आपके पास में ये आपका मैक्सिमम एज दिया गया है। तो 18 से 30 साल और 18 से 35 साल के बीच में आप हैं, ये पोस्ट आप भर सकते हैं जिनके पास में ग्रेजुएशन होना चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर मैं देखा जाए तो मस्ट हैव आपका डिग्री, बैचलर डिग्री। तो जो भी व्यक्ति ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हो, डजेंट मैटर है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मस्ट हैव बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तब ये फॉर्म भर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे कि मोड ऑफ सिलेक्शन है क्या, कैसे इसकी आपके पास में कहानी है, क्या क्या आपका इसमें होगा। तो मोड ऑफ सिलेक्शन देखेंगे, भर्ती की प्रक्रिया, भर्ती का प्रोसेस क्या होने वाला है। तो सबसे पहला आपका एग्जाम्स देना है आपको जाकर के। तो पहला सबसे फर्स्ट अगर कोई काम होगा तो रिटेन एग्जाम, ऑनलाइन आपका रिटेन एग्जाम्स होगा। अब जब रिटेन एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो फिर उसके लिए आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जब आप इंटरव्यू कंडक्ट कर लेंगे, क्योंकि आपका रिटेन एग्जाम यहाँ पे 300 नंबर का रिटेन एग्जाम है, और रिटेन एग्जाम्स के बाद में आपके पास में यहाँ पे 100 नंबर का आपका क्या मिल जाएगा बाबू आपके पास में, तो 100 नंबर के आपके पास में यहाँ पे इंटरव्यू हो जाएंगे। फिर इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में अगला प्रोसेस जो होगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। तो 3 प्रोसेस, 4 प्रोसेस आपके पास में है।
पहला आपका रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम्स में क्या क्या पूछे जाएंगे अभी हम लोग तुरंत बात करेंगे। तो पहला रिटेन एग्जाम, रिटेन एग्जाम आप जब क्लियर करेंगे तो इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या क्या आपका सर्टिफिकेट है आपका उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद में आपका मेडिकल का आपका जांच होगा, मेडिकल आपका एग्जामिनेशन ये होगा। अब इसके बाद में आपको ज्वाइनिंग हुआ, और ज्वाइनिंग होगा तो सबसे बड़ी मजेदार वाली बात है कि सैलरी आपको आने वाली है। अब सैलरी क्या आने वाला है इसको अब हम लोग देख लेंगे भाई। तो सैलरी से पहले हम लोग देखेंगे कि एग्जाम्स क्लियर कैसे करना है। सैलरी तो हम लोग बाद में देखेंगे, तो पहले एग्जाम्स क्लियर करना है, तो एग्जाम्स का प्रोसेस बता दिए। अब एग्जाम्स में आते हैं, एग्जाम्स क्या क्या है भाई आपके पास में। तो एग्जाम्स का पैटर्न आपका 3 फेज में आपको देखा जाएगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी, 3 पार्ट आपके पास में होगा। पार्ट ए में आपके पास में आपका जीए है, जनरल अवेयरनेस होगा आपका, इसमें हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारा आपका कल्चरल वगैरह जितना भी होगा आपके पास में बुक्स पर सारे आपका, ये 40 नंबर का क्वेश्चन यहां से आने वाले। पार्ट बी में आपके पास में 40 नंबर का क्वेश्चन होगा, तो मैथ्स इसमें आएगा, रीजनिंग होगा आपके पास में, इंग्लिश होगा और कंप्यूटर से रिलेटेड, ये सबको मिला करके 40 नंबर, और ये आपके पास में 40 नंबर। पार्ट सी में आपके पास में अकाउंटिंग होगा, ऑडिटिंग होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वगैरह जो होगा, इन सभी को मिला करके आपको 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे बाबू आपका। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट कर ले तो 120 क्वेश्चन आपके पास में, टोटल क्वेश्चन 120 क्वेश्चन आपके पास में टोटल है। इसके लिए निगेटिव मार्किंग रहेगा आपके पास में मेरे बाबू। तो निगेटिव आपके पास में निगेटिव मार्किंग है आपका, 1/3 आपका निगेटिव है आपके पास में। तो अगर आपने 3 गलती किया तो उस पर आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा, 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहेगा। ध्यान में रखेंगे कि जितने भी बड़े एग्जाम्स में जाएंगे सभी में, बड़े या छोटे एग्जाम्स कॉम्पिटिटिव में तो निगेटिव मार्किंग होता ही है, तो निगेटिव मार्किंग यहाँ पे दिया गया। अब जैसे आप रिटेन क्लियर करेंगे तो आप किस में आ जाएंगे, इंटरव्यू में, और जैसे इंटरव्यू क्लियर करेंगे किस में आ जाएंगे आप, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करेंगे तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। अब मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे क्लियर करेंगे तो फिर आपका बनेगा ज्वाइनिंग लेटर, वो आपका रिटेन और ये आपका इंटरव्यू दोनों को मार्क्स मिला करके आपको बनाएगा मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट के बाद में आपका मेरिट में पैनल में नाम आएगा, आपका ज्वाइनिंग होगा। जैसे आप ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपकी सैलरी क्या होगी, तो इसकी सैलरी पे बात करेंगे तो सैलरी आपके पास में APFC और AO और EO की हम लोग बात करेंगे कि सैलरी क्या होगा। दोनों की सैलरी आप देखिए कि दोनों की सैलरी है कितना है, ग्रेजुएशन पे, लेकिन सैलरी में अंतर है। सैलरी देखेंगे भाई सैलरी क्या है आपके पास में। तो यहाँ पे बेसिक पे है, DA है आपके पास में, फिर आपका TPA है आपका ट्रैवलिंग आपका अलाउंस मिलेगा, HRA होगा आपके पास में, आपका होम आपका रेंट अलाउंस भी रहेगा आपके पास में, FMA रहेगा आपके पास में, फिक्स मेडिकल अलाउंसेस ये होता है। तो ये सारा आपका अलाउंसेस आपको मिला करके कितना पेमेंट आपके पास में आने वाला है, फर्स्ट हैंड सैलरी आपके पास में कितना आएगा, ये बात करेंगे आपके पास में, सैलरी कितना बनेगा, पे स्लिप कितने का होगा आपके पास में। तो अगर APFC के लिए आप पोस्ट को आप भरे हैं और अगर आपकी सिलेक्शन उसमें होगा तो बेसिक पे आपका 56,100 रुपए का होगा। DA आपके पास में जो मिलने वाला है, तो जो DA होगा वो DA 29,733 रुपया होगा। फिर आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होगा वो आपका 11,016 रुपया का होगा, और होम रेंट आपका जो आपके पास में आएगा अलाउंस जो होगा 16,000 आपका 830 रुपया का होगा, और मेडिकल अलाउंस जो होगा 2,000 रुपया का होगा। ये सबको मिला देंगे तो 1,15,679 रुपया आपके अकाउंट में आने वाला। लेकिन इसमें से कुछ रिडक्शन होता है, उसको कुछ काट पाट करके आपके अकाउंट में लगभग आपको देखेंगे तो लगभग 1 लाख रुपए के करीब में ये आपके अकाउंट में आएगा। अगर हम लोग EO और AO की अगर फॉर्म भरे हैं, अकाउंटेंट ऑफिसर का अगर आपने फॉर्म भरा है, तो उसकी बेसिक जो आपका पेमेंट होगा 47,000 आपका 600 का है। आपका ड्राइविंग अलाउंस जो होगा आपके पास में तो 26,000 आपका 180 रुपया का है। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो होगा आपका 5,080 रुपया का हो जाएगा। होम रेंट अलाउंस जो हो जाएगा आपका 9,520 रुपए का। अब मेडिकल अलाउंस जो हो जाएगा आपके पास में 2,000 रुपए का। अगर हम सबको जोड़ दे तो 90,880 रुपया ये आपके पास में आने वाला है। तो 1 लाख के करीब में आपका सैलरी आपके पास में आने वाला है। और अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है और 8वां पेमेंट आकर लागू हो जाता है, 8 पे जिसे आप कहते हैं,
8 पे 8वां वेतन अगर लागू हो गया तो ये सीधा का सीधा 30 से 40% और बढ़ा दीजिए, इसमें भी 30 से 40% बढ़ा दीजिए, मतलब कि लगभग आपका 1,30,000 1,40,000 के करीब में आपकी सैलरी होने वाला है। तो अगर आप बेसिक ग्रेजुएशन है आपके पास में और अगर आपका सपना है कि हम भी 1 लाख महीना कमाए, तो सिर्फ और सिर्फ आपका मेहनत ही हो सकता है, आपकी सिलेक्शन ही करा ले आ सकता है और कोई दूसरा 1 लाख रुपया सैलरी आपको नहीं दे सकता है। सिंपल ग्रेजुएशन करने के बाद अपनी मेहनत पे विश्वास रखिए, जितना भी आपके पास में है उसको एफिशिएंसी पढ़ने पे लगाइए, कोई भी आपको रोकने नहीं जा रहा आपकी सफलता से। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं ये ठीक है, लेकिन गरीब रहना ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है कि आप चाहे तो गरीब रह सकते हैं, आप चाहे तो अमीर बन सकते हैं, और ये एक ही मार्ग हो सकता है, ये आपका शिक्षा एजुकेशन की वजह से ही हो सकता है। और दूसरा आपके पास में कोई जरिया नहीं है जहां से आप इतना ज्यादा आप सैलरी आपके अकाउंट में आ सकता है। तो एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप खूब मेहनत कीजिए, जम करके मेहनत कीजिए कि जिसमें आपको लगे कि सर मेरे को 1 लाख सैलरी हो सकता है, तो ये वैकेंसी आपके लिए बेस्ट वैकेंसी है। अगर ग्रेजुएशन है तो इस वैकेंसी को आपको भरना चाहिए। भरने में मात्र 25 रुपया लग रहा है, लेकिन अगर आपकी मेहनत है तो सिलेक्शन में कोई आपको रोकने नहीं जा रहा है। बस सिंपल सी बात है, जीए पढ़िए, मैथ्स रीजनिंग जी आपका इंग्लिश पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, अकाउंटिंग पढ़िए और ऑडिटिंग पढ़िए, ये सब मिलाकर के 120 क्वेश्चन है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका भी आप देखा जाए तो बहुत ज्यादा, अगर आप देखा जाए तो टफ नहीं है, बहुत ज्यादा इजी नहीं, इजी तो कुछ है ही नहीं आपके पास में जिंदगी में। क्योंकि पोस्ट आप देख लीजिए तो इसके लिए जितने भी आपके लोग जो भी आप बड़े होंगे, आपको सारे के लिए सारे लोग इस फॉर्म के लिए लड़ाई करेंगे। तो एक सीट आपका होगा, इसके लिए खूब मेहनत कीजिए और ये फॉर्म पहले डालेंगे। फॉर्म डालने के बाद इसमें एग्जाम्स डेट अनाउंस नहीं है, जैसे एग्जाम्स डेट अनाउंस करेगा, जैसे कुछ नया चेंजेस लेके आएगा, वैसे हम आपको वीडियो बना करके तुरंत आपको बता देंगे कि इसमें क्या क्या नया चेंजेस आया है। तो अगर कोई नए होंगे जो वीडियो को देख रहे होंगे तो पहले इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना एकदम ना भूले, लाइक और सब्सक्राइब तो करिए, और अगर कोई भी चीज है तो कमेंट करना ना भूले। जय हिंद,